हेलो फ्रेंड्स, सरकारी ट्यूब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली द हिंदू वोकैबुलरी की सीरीज़ भी शुरू कर रखी है, जिसमें हम आपको टॉप 20 द हिंदू की वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं। हम ये वोकैबुलरी मिनिमम आपको 7 टाइम्स में प्रोवाइड कर देते हैं, मैक्सिमम 7 टाइम्स में, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आज हम कुछ पंक्तियों से एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये ज़िंदगी है साहब, बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। मतलब अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ कठिन करना ही पड़ेगा। बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है इस दुनिया में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डेली जो वोकैबुलरी है और जो डेली करंट अफेयर सीरीज़ है वो आप प्लेलिस्ट में जाके सीरियल वाइज देख सकते हैं। और उससे पहले हम आपको पता ही है कि वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होते हैं। तो ये अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इस वीडियो के एंड होने से पहले इसके आंसर जान जाएंगे। तो ये वर्ड है ग्रैपल विद, शोर अप और रिट्रेंचमेंट। इन वर्ड्स के इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। आज का पहला वर्ड है आपके सामने डेलिब्रेशन। ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन और डिस्कशन, मतलब विचार विमर्श करना किसी समझ बूझ के बारे में। कंसोलिडेटिंग ये एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है टू मेक और बिकम स्ट्रोंगर और मोर स्टेबल, संगठित करना। असेसमेंट ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है इवैल्यूएशन, जजमेंट, एस्टिमेशन और डिसेक्शन, मूल्यांकन बोलते हैं इसको। कंटेंशियस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है केजिंग और लाइकली टू केस डिसएग्रीमेंट, विवादास्पद, विवाद वगैरह जो हो जाता है उसको कंटेंशियस बोलते हैं। ले ऑफ एक नाउन है जिसका मतलब होता है निलंबन करना, एन एक्ट ऑफ एंडिंग अ वर्क्स जॉब स्पेशली व्हेन द वर्कर हैज डन नथिंग रॉन्ग। रिट्रेंचमेंट एक नाउन है जिसका मतलब होता है छटनी या फिर घटाव, रिडक्शन, लेसनिंग, ट्रिमिंग, प्रूनिंग, कटबैक, स्केलिंग डाउन। अमेलगेमेटिंग एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है कंबाइन और यूनाइट टू फॉर्म वन ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर। मतलब अमेलगेमेटिंग का मतलब क्या होता है, कंबाइन कर देना किसी चीज को। इम्पेटस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना, नाउन होता है ये एक। स्टिमुलेशन और एनकरेजमेंट रिजल्टिंग इन इंक्रीज्ड एक्टिविटी। गिग एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है जॉब, अ जॉब यूजुअली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। कंड्यूसिव एक मतलब होता है सहायक, एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल। कैलिडोस्कोप एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है विद मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स दैट कीप चेंजिंग, तेजी से बदलता हुआ। जीनोम एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स और जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ सेल और ऑर्गेनिज्म। इसमें जो ये आपका वर्ड है जीग, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जॉब यूजुअली फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पैराफर्नालिया, ये एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है मिसलेनियस आर्टिकल्स स्पेशली द इक्विपमेंट नीडेड फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, सामग्री जिसको बोलते हैं। जैसे लिखने के लिए पेंसिल पेन की जरूरत होती है, वो पैराफर्नालिया में आ जाता है एक तरीके से। ग्रैपल विद एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू ट्राई टू डील विद और अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सब्जेक्ट। जैसे कि आप बोलते हैं ना संघर्ष करना किसी चीज से, तो उसको बोलते हैं ग्रैपल विद, संघर्ष करना। बीस्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है समथिंग फॉर्मिडेबली डिफिकल्ट टू कंट्रोल और डील विद। कंसोर्टियम का मतलब होता है ए ग्रुप मेड अप ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल्स, कंपनीज और गवर्नमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, एक नाउन होता है ये। शोर अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू सपोर्ट और हेल्प समथिंग। रिजाइम का मतलब होता है शासन करना किसी चीज पर, नाउन होता है ये एक रूल, अथॉरिटीज और कंट्रोल। ये जो आपका ग्रेपल विद वर्ड है ये 2019 और 2020 में आ चुका है एसएससी के एग्जाम्स में।
नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पर है एंटीसिपेट। ये एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रिगार्ड एज प्रॉब्लम, प्रोबेबल, एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट, पहले ही विचार कर लेना। टैरिफ्स एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है टैक्स या ड्यूटी लगा देना। इम्बैलेंस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है डिसप्रोपोर्शन, मतलब असंतुलन। बैलेंस मतलब संतुलन होता है और इम्बैलेंस मतलब असंतुलन। पोइज्ड का मतलब होता है रेडी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एट एनी मोमेंट। एडजेक्टिव एक इंसान को इसी तरीके से होना चाहिए कि कभी भी कोई भी टाइम पे कोई भी काम आ जाए कर देना चाहिए, वो हमेशा सक्सेस पाता है। जो इस तरीके के व्यक्ति होते हैं, इस पर मतलब होता है एनकरेजमेंट, स्टिमुलस एक नाउन होता है ये। कॉशियसली एक एडवर्ब होता है जिसका मतलब होता है सावधानी से, इन अ केयरफुल एंड वेल कंसिडर्ड वे दैट अवॉइड्स रिस्क। इसमें जो आपका वर्ड है टैरिफ, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। पोइज्ड एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेडी टू डू अ पर्टिकुलर थिंग एट एनी टाइम, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनल में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए होते हैं। हम आपको कमेंट करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं उसको लिखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। अगर आप कमेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत आप उसके बारे में सोच रहे होंगे कि कमेंट क्या क्या करना है, तो आप सोचते हैं कि चीज़ को वो 100% आपको याद हो जाती है। हमने आपके लिए सीजीएल की 200 इंग्लिश की टेस्ट की सीरीज़ भी शुरू कर रखी है जिसमें पहला टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। धीरे धीरे करके उसमें 200 टेस्ट भी अपलोड कर दिए जाएंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ साथ हम डेली वन लाइनर जीके के दो टॉपिक आपके लिए लाने वाले हैं जो एनटीपीसी एग्जाम, सीजीएल एग्जाम, सीएचएसएल, सीएपीओ एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि आप जानते हैं जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हर एग्ज़ाम में आते हैं और हम आपके लिए 200 टेस्ट की सीरीज़ हर सब्जेक्ट की ला सकते हैं अगर आप हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं हमारे चैनल को। हमारे को ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। सरकारी ट्यूब, द वे टू ग्रैस्प द फैक्ट्स। थैंक यू।